हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गैस, कल रात में ये और दीदी आए हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। आज है 15 फरवरी। बहुत ज़्यादा लेट है मेरा ब्लॉग, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि शादी के टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, मैंने कोई भी ब्लॉग एडिट नहीं किया। मैंने सोचा बस बना के रख लेती हूँ। कौन से मेरे सब्सक्राइबर है जो वेट कर रहे हैं मेरे ब्लॉग का। लेकिन अभी मैंने सोचा कि फ़ोन को थोड़ा खाली करने के लिए आप लोगों के साथ अपनी मेमोरी जो है शेयर करती हूँ शादी के दिनों की। मैं भी काफ़ी ज़्यादा, मेरे लिए भी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो दीदी आ गई हैं, तो दीदी घर पे रहेंगी। पूरा हम लोग खाना वाना बना दिया था मैंने, और हम सब लोग खा के अब जा रहे हैं मार्केट के लिए गोरखपुर। तो कल है आयु का, कल नहीं सॉरी परसों है मुंडन। आज 15 है, कल 16 है, परसों 17 रहेगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं, कुछ शादी की भी शॉपिंग करनी है और कुछ आयु की भी शॉपिंग करनी है। तो इसके लिए हम लोग गोरखपुर जा रहे हैं, और मैं, मम्मी, पापा और ये जा रहे हैं। तो हम चारों जन जा रहे हैं, और दीदी जो हैं घर पे रहेंगी, क्योंकि घर पे काम चल रहा है और तीनों भैया लोग घर पे ही हैं। बाकी कोई लेडीज़ आ जाए, इसी का हम लोग वेट कर रहे थे, तब हम लोग मार्केट जाएँ। तो दीदी नहीं आई, क्योंकि घर पे भी किसी का रहना बहुत ज़रूरी है। और अब हम लोग जो है निकल लिए हैं। तो हमारे यहाँ से गोरखपुर का 1 घंटे का रास्ता है, 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। तो मैं भी शादी के बाद पहली बार जा रही हूँ गोरखपुर शॉपिंग करने के लिए। तो अभी हम लोग गोरखपुर में जो है पहुँच चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं ज्वेलर के यहाँ। जो भी भैया की शादी की ज्वेलरी है ना, वो अभी तक नहीं लिया गया था। हम ही लोग के इंतज़ार में मम्मी पापा थे कि जब हम लोग आएंगे तो लिया जाएगा। और जितनी भी मतलब ज्वेलरी वगैरह है मेरी शादी की भी सब गोरखपुर में लिया गया था, तो इनका भी वहीं पे लिया जाएगा। और साथ ही में हमें जो है ज्वाइन करेंगे मेरे फूफा, ससुर और बुआ, सास जो है वो अटेंड करेंगे हम लोगों को। उनके बिना हम लोग कुछ भी नहीं करते, मतलब हमारे कुछ भी नहीं हो सकता है। वो लोग बड़े हैं, पापा से बड़े हैं, बुआ जी बड़ी हैं, तो इसीलिए बुआ जी को भी साथ में ले लिया हम लोगों ने। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए ना, आयु को मिल गया चॉकलेट। और मतलब पता नहीं क्या आजकल बड़ी बड़ी दुकानों पे ये है, चल रहा है ट्रेंडिंग में, कि चॉकलेट खूब भर भर के रखते हैं, चिप्स रखते हैं। जैसे ही बच्चे आते हैं उनको देते हैं। तो हमें करीब यहाँ 2-2.5-3 घंटा लग गया था, और इस बीच में आयु ने कंटिन्यू चॉकलेट खाया है। तो अभी आयु के पापा नहीं आए थे, मैं साइड में आयु को लेके बैठ गई थी, और उधर बुआ जी, फूफा जी सब लोग अपना बात कर रहे थे, मम्मी भी मिल गई थी। तो वहाँ पे हमने ज्वेलरी ली। वहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउ नहीं थे, तो मैंने भी नहीं बनाया। वैसे भी मैं ब्लॉगिंग बहुत कम करती हूँ, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और अभी तो फ़िलहाल मैं इंजॉय कर रही हूँ बस शादी की शॉपिंग को। तो जैसे ही हमने वहाँ से ज्वेलरी ले ली, हमें शाम हो गया था, 6 बज गए थे। उसके बाद जो है हम लोग आ गए थे कपड़े की दुकान पे। वहाँ बुआ जी को कुछ साड़ियाँ वगैरह लेनी थी, आयु के लिए भी लेना था, जो उनकी तरफ से देना था। वो सारी चीज़ें हमने ली, और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं घर आ गई थी। ये है दूसरे दिन का, संडे का। मंडे को आयु का मुंडन है, तो इस संडे मार्केट में हम लोग आए थे, मैं और दीदी, हम दोनों लोग आए थे। मुझे पार्लर भी जाना था, तो बस हम थोड़ी देर के लिए आए थे मार्केट में। और ये लास्ट टाइम जो है हम मार्केट आए हैं, क्योंकि इसके बाद हमें निकलना है अयोध्या के लिए सुबह में। तो गुड मॉर्निंग गाइज, अब हम लोग आ गए हैं आयु के मुंडन वाले दिन। तो सुबह सुबह सब लोग नहा धो के तैयार हो गए थे। मैंने नहीं नहाया है, क्योंकि मैं जो है वहीं पे नहाऊंगी। और मुझे सच बताओ, सुबह सुबह बहुत ठंडा भी लगता है, तो मैंने मम्मी से बोला कि मैं नहीं नहाऊंगी अभी, मैं वहीं चल के तभी नहाऊंगी। तो मम्मी तो नहा ली थी, दीदी भी नहा ली थी, लेकिन मैं सिर्फ नहीं नहाई थी और बच्चे नहीं नहाए थे। तो मेरी ना आप कंपेयर कर सकते हो बच्चों से मुझे। तो सारे लोग जो है रेडी होके चल दिए हैं। अब हम लोग घर से निकल रहे हैं, और अयोध्या हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है। तो घर से जो है मैं, दीदी, मेरी दीदी भी आ गई थी, कल हम लोग लेके उनको भी आए थे गोरखपुर से, तो वो भी आ गई थी। वो सब लोग जा रहे हैं, बस पापा जी और जिन भैया की शादी वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पापा के कमर में प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा चल सकते हैं, तो इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ में भैया नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी शादी का लगन वगैरह धराया है। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जब लगन धरा दिया जाता है तो कहीं आना जाना नहीं चाहिए, तो इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। तो बस हम लोग निकल चुके हैं, और आयु काफ़ी ज़्यादा ना रो रहा था, क्योंकि उसको सुबह सुबह उसकी नींद नहीं पूरी हुई। दूसरी चीज़, उसको पापा के साथ जाना था, तो इसलिए वो रो रहा है, और उसको बिल्कुल हमारे साथ नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर हमने उसको चिप्स विप्स दिया, और राम का नाम लेके हम लोग निकल लिए राम जी की नगरी में। तो
यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, मेरे मायके से तो काफ़ी पास है, इसलिए मन्नत थी आयु की नानी ने मन्नत मांगी थी। जब आयु पेट में था तभी मन्नत मांगी थी कि उसका जो अच्छे से वो हो जाएगा तो उसकी जो है मुंडन उसका अयोध्या में ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबका मुंडन अयोध्या में होता है। तो इसलिए आयु का मुंडन वहाँ पे हो रहा है। और हमारे यूपी में ना मुंडन बहुत अच्छे से धूमधाम से किया जाता है। तो आयु का आज मुंडन है। कल आयु के लिए रामायण माना गया था, जो इसकी दादी ने माना था कि मुझे लड़का या लड़की कुछ भी होगा पहला तो रामायण किया जाएगा। तो बस आयु के लिए रामायण है कल, तो आज है आयु का मुंडन, कल रामायण बैठेगा और परसों जो है खान पान होगा। उसके बाद भैया की शादी है 2 दिन बाद, तो इसी में शादी में ये टकलू हो जाएगा। अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन डेट कोई और नहीं था तो इसलिए हम लोगों ने शादी वाले डेट पे ही किया है। तो यहाँ पे ना बीच में बस्ती हम लोग पहुँच गए थे, तो मेरी दीदी बीच वाली जो है मिल गई थी, हमने उनको रिसीव कर लिया था। तो जगह की वजह से मैं पीछे आ गई थी, क्योंकि मुझे ये था ना कि आज मेरे बेटे का है तो मैं जो है एडजस्ट कर लूँगी, बस जो आ रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं पीछे आ गई थी और पीछे मैं आराम से बैठ गई थी आयु को लेके। और अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने स्वेटर शॉल सब लिया है, क्योंकि सुबह के टाइम में ना ठंडक हो रही थी और मुझे ये था कहीं ठंड ना लगे, क्योंकि आगे शादी भी है तो उसमें तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने स्वेटर शॉल सब ले लिया था। और ठंडक किस टाइम तक थी भी, जैसे कि फरवरी है ना तो अभी ठंडक थी। और मैंने आयु को भी जैकेट वगैरह कर दिया है, तो उसको मैंने कंघी कर रही थी, क्योंकि आज लास्ट है इसका काम करना। और मैं कल तो बहुत बिजी थी पार्लर वगैरह में, मेरा पूरा दिन चला गया था। मैं जब मार्केट गई तो उसको बहुत कम टाइम दे पाई थी, इसलिए आज मैंने सोचा ला उसका अच्छे से कंघी वगैरह कर दूं, क्योंकि अब इसके बाद तो इसके बाल जो है चले जाएंगे और मैं काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाली हूँ उसके बालों को। मुझे सच बताऊँ तो सोच के भी रोना आ रहा था कि वो टकलू हो जाएगा। मैं उसके बाल बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। और क्या ही कर सकते हैं, उसका मुंडन करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गर्मी भी आ रही है। और होता है ना बच्चों के जो पेट वाले बाल रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करते हैं, ईचिंग भी होती है, पपड़ी जैसे भी निकल जाते हैं। तो कभी कभी आयु को होता है। वैसे ये सारी चीज़ें उसको कम फेस करना पड़ा है, क्योंकि मैं साफ़ सफाई से रखती थी, हर दूसरे तीसरे दिन उसके हेयर वॉश कर देती थी, तो इसलिए उसको बालों से कम झंझट झेलना पड़ा है। लेकिन हाँ ये है कि प्रॉब्लम तो होती है बड़े बड़े बालों में बच्चों के साथ में। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बच्चों के बड़े बड़े बाल रहते हैं ना तो फिर उनको जल्दी से बीमारियां भी होती हैं, वो काफ़ी चिड़चिड़े से भी होते हैं। तो पेट के बाल जितनी जल्दी निकलवा दिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता है कि कभी भी निकलवा दो, हमारे यहाँ होता है तीसरे साल में ही निकलवाया जाता है, जब बच्चे का तीसरा साल लग जाता है तब निकलवाया जाता है। तो इसका भी अब तीसरा लग गया है और सितंबर में इसका तीसरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके पहले हमें निकलवाना था। और ये अच्छा मुहूर्त था कि शादी के टाइम पे ही निकलवा दे रहे हैं। वैसे शादी के बाद भी कर सकते थे, लेकिन कोई अच्छा सा डेट नहीं मिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा गैप था। और हमारे यहाँ ना सब लोग चले जाते अगर भैया तो फिर उनको आने में प्रॉब्लम होती, इसलिए ये हुआ कि चलो उसके पहले ही कर देते हैं। तो बस हम लोग अयोध्या में पहुंच चुके थे और सबसे पहले हम लोग सरयू घाट पे आए थे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब आप मत पूछो कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ हम लोग नहाने जाएंगे, कैसे प्रसाद चढ़ाएंगे। मतलब थोड़ा होता है ना भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ये चीज़ें मतलब पॉसिबल नहीं हो पाती, और बच्चों के साथ तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें भी बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन ये सब ने बाद में बताया कि जो महाकुंभ था उसकी वजह से लोग यहाँ पे भी नहाने आए हुए थे, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बाकी लोग तो नहा के आए थे, मैं नहीं नहाई थी और दीदियाँ भी नहाई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि हम लोग नहाएंगे। और आयु को तो दीदी ने ले लिया था नहलाने के लिए, तो अभी मैं नहीं नहाई थी। मैंने सोचा मैं पहले आयु को रेडी कर देती हूँ, वो पहले तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो ये क्लिप जो है उसके पीछे की है, आगे मिक्स हो गई है। तो इसके बाद आयु को ले जाके दीदी जो है नहला देती हैं और मैं उसको कपड़े वगैरह पहनाती हूँ, उसके बाद मैं जाके नहाऊँगी। तो सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे नहाने पे, मतलब एक होता है ना शुद्धता भी आ जाती है। और ऐसी जगह से कभी भी बिना नहाए नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसा इस जगह पे नहाना बहुत कम ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हम लोग जल्दी आते ही नहीं हैं। और मेरे घर से तो पास है, लेकिन ये है कि हमेशा आना नहीं हो पाता। लेकिन जितने सारे लोग आए थे ना, मैं 100% कह सकती हूँ कि ये लोग आसपास के तो नहीं थे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ सब भी, और पूरी बस भर भर के आती है, लोग आते, इतने ज़्यादा श्रद्धा है लोगों को। अयोध्या में भी बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। तो बस नहा धो के हम लोग निकल लिए थे, आयु का फ़ोटोशूट होने वाला था। तो आयु को मैंने फटाफट से कपड़े पहनाए, उसको रेडी किया और उसको फिर ले जाके हम लोगों ने फ़ोटो
फ़ोटोशूट करवाया, क्योंकि उसकी फ़ोटोज़ नहीं मिले थे, अभी तक हमने नहीं करवाया था उसके लंबे बालों के साथ में। तो उसका फ़ोटोशूट जो है उसके चाचू ने बोला कि यहाँ पे बैठा के किया जाएगा। तो ये लड़का ना इतना ज़्यादा ज़िद्दी है, अच्छे से कोई भी चीज़ नहीं करवाता है। वैसे मैंने सोचा था गाइस कि मैं आयु की फ़ोटोशूट थोड़ी सी पहले करवा देती, जैसे घर आने से पहले लखनऊ में मैंने सोचा था करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ में अच्छी सी फ़ोटोज़ तो आ नहीं पाएंगी। लेकिन वही हुआ था ना कि शादी की तैयारियों में इतना ज़्यादा बिजी थे कि वो चीज़ें मिस हो गई थी। और यहाँ पे पिक्चर अच्छी आई, लेकिन ये था उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। मुझे पर्सनली बताओ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये कैमरामैन। और इसने बोला था कि मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा, अच्छा बना दूंगा, लेकिन इसने जैसी फ़ोटोज़ खींची थी वैसी हमें दे दी है। तो इसलिए मैंने अभी तक इसकी कोई भी फ़ोटोज़ शेयर भी नहीं किया था आप लोगों के साथ में। खैर जो भी था, मेमोरी तो अच्छी हमारी बन गई थी। और इतनी भीड़ थी ना कि अब हमारा भी दिमाग नहीं काम कर रहा था कि अब कैसे क्या करना है। तो बस जितने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ ले पाए हम लोगों ने ले लिया। और उसके बाद यहाँ से नहा धो के अब हमें निकलना था आयु के मुंडन के लिए। तो हमारे यहाँ जो मुंडन होता है वो हनुमानगढ़ी के पीछे होता है, तो हम लोग वहीं जा रहे थे। अगर हमें पता होता ना कितना भीड़ है तो हम लोग यहीं पे करवा देते। तो आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था, आयु का मुंडन। और हम लोग फाइनली अब जा रहे हैं आयु के मुंडन के लिए। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, हमने सोचा नहीं था हमें इतना मतलब परेशान होना पड़ेगा। अगर हमें ये पता रहता ना कि हमें जहाँ मुंडन करवाना है वहाँ हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग इसका मुंडन घाट पे ही करवा देते। लेकिन हम लोगों को भी पता नहीं था और बहुत टाइम के बाद आए थे ना, तो इतना ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हुए हैं। इसलिए कहते हैं ना कि कहीं भी जाओ तो उसके बारे में जानकारी पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुंडन वगैरह जहाँ पे होता है ना, वहाँ जाना तो इम्पॉसिबल था। लेकिन पता नहीं किसने इसी बीच में राय दे दिया था कि चल के वहाँ कहीं पे करवा लो। तो मेरा ये था कि अगर जहाँ मुंडन होता वहाँ होना चाहिए, नहीं तो फिर वहीं पे हो गया होता तो ज़्यादा अच्छा था। और हमने ना हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, ना राम मंदिर, कहीं भी नहीं जा पाए थे। और मेरी फैमिली से मेरी मम्मी भाभी आई थी। भीड़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा लोग आ भी नहीं पाए थे, क्योंकि सबको पता था कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और सच में अच्छा हुआ जो नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ परेशान होना पड़ा है जो लोग आए थे। मम्मी वगैरह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे वो लोग चली हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतना ज़्यादा चलना पड़ा है उन लोगों को कि उनकी हालत ही बता रही होगी कि कैसे उनकी हालत हुई थी। तो हम लोगों के लिए तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो चलो चल लेते हैं, हमारे पैर में इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मम्मी के पैर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, तो वो लोग कैसे चले हैं मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। बस ये था कि किसी तरह से चलो मुंडन अच्छे से हो गया, हम लोग को इसी बात की खुशी थी। तो अभी हम लोग बस चलते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता है, किस जगह पे। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है हनुमानगढ़ी के पास में राम मंदिर जाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो हम बस जाते जा रहे थे, बस एक गली हमें मिली, सबने कहा चलो यहीं पे चलना, मुंडन होना है। तो बस हम लोग वहाँ से मुड़ लिए हैं। और वहाँ एक जगह थी, मतलब हनुमान जी का मंदिर था। हनुमानगढ़ी तो नहीं थी, लेकिन हनुमान जी का मंदिर था। तो ये हुआ कि चलो यहीं पे मुंडन हो जा रहा है। पूरा अयोध्या ही हनुमान जी का है, और अयोध्या में होना था, तो अयोध्या तो ये भी है। बस हम लोगों ने यहाँ पे मुंडन करवा दिया। और सच में हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो हमें घाट पे ही करवा देना चाहिए, इतना परेशान नहीं होना पड़ता। तो बस इसका मुंडन जो है अच्छे से हो गया था। और अच्छी बात ये थी ना कि आयु जो है इतना ज़्यादा थक गया था कि बेचारा सो गया था, नहीं तो ये अपना एक भी बाल कटवाने नहीं देता। मुंडन तो बहुत दूर की बात है। और इसके बाल इतने ज़्यादा घने थे ना, इतने ज़्यादा घने थे कि पहले वो कैंची से काटे गए हैं और उसके बाद में तब जाके छुरा लगा है। तो इतना ज़्यादा ये अभी जो कैंची से काटा गया था ना, वो तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब इसका पूरा टकलू हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और सोते हुए तो और ज़्यादा क्यूट लग रहा था। मैं बार बार उसका चेहरा ही देख रही थी कि वो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो बच्चे जब छोटे रहते हैं ना तो टकलू भी अच्छे लगते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो वो नहीं अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी आयु जो है काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगने वाला है। तो सब लोग यहाँ पे बैठे थे आराम से, थोड़ी देर गाना वाना हो रहा है। हमारे यहाँ जब मुंडन होता है तो गाना भी गाया जाता है, तो गाना वाना हो रहा था। सब लोग अच्छे से गाना वाना गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और मुझे इस बात की खुशी थी कि आयु का मुंडन जो है अच्छे से हो गया है। और ये मेरी लाइफ का भी बहुत बड़ा दिन था, मेरे बेटे का बर्थडे और मुंडन, ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो मुझे सच बताऊँ बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जब इसके लिए कुछ मैं करती हूँ या इसका जब भी कुछ रहता है
तो मुझे भी ऐसा फ़ील होता है कि मैं एक बड़ी उसमें आ गई हूँ और मेरी भी लाइफ जो है चेंज हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें अब मुझे भी करनी है। तो अभी तो इसका मुंडन है और अभी बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ में होने वाली है, जैसे इसका जनेऊ होगा, इसकी शादी होगी, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। फ़िलहाल तो मुंडन हो रहा है अभी। तो आयु का मुंडन जो है वो स्टार्ट हो गया था और होने लगा था। तो ये अच्छा था कि ये अभी तक सो रहा था, मतलब पूरा इसका मुंडन हो गया। इसको बिल्कुल भी होश ही नहीं था, ना ये जगा है एक भी बार, क्योंकि ये इतना ज़्यादा थक गया था। इसको होश बिल्कुल नहीं आ रहा था। हम लोग जगाने की भी कोशिश कर रहे थे, तब भी ये नहीं जग रहा था। तो फटाफट ने इसके मुंडन हुआ और इसके बाद सच बताओ तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे। मतलब एक बार कैंची से कट किया गया, उसके बाद फिर छुरा जो लगाया जाता ना वो लगाया गया है। और ना इसके बालों में कोई गंदगी थी, ना एक जुएँ थे। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी और अब ये उठ गया है। तो बस आयु का जो मुंडन है वो फाइनली हो गया है और सच बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और बहुत ज़्यादा दुख भी लग रहा था, क्योंकि ये टकलू हो रहा है। इसके बाल इतने ज़्यादा अच्छे थे ना, मेरा बस चलता था। मैं सच में कभी भी इसका मुंडन नहीं करवाती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं इसकी चोटी बनाती थी। ये सारी चीज़ें मैं बहुत मिस करने वाली हूँ आगे। खैर ये मुंडन होना तो बहुत ज़रूरी था और अभी गर्मियाँ आने वाली है ना, तो इसके लिए इसके बाल हटवाने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ये अच्छे से जो है ना ही अब बाल बंधवाता है, ना ये नहाना चाहता है। तो इसके लिए इसका बाल हटाना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसा कहा भी जाता है कि बच्चों के पेट के बाल जल्द से जल्द हटवा देने चाहिए। तो आज फाइनली वो हट गया है और अभी जब इसके कपड़े चेंज हो रहे थे ना, तो ये जग गया था और ये इसके बाद इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था। इसको अजीब सा थोड़ा सा लग रहा था और सबने टकलू टकलू बोल के ना इसको रुला दिया था। तो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, लेकिन इसको बगल में पार्क दिख गया, तो वहाँ पे भी जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि मुझे पार्क जाना है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर भी था और मतलब नीचे की तरफ था। हम लोग मंदिर, जो ये मंदिर है ना, वो थोड़ी ऊंचाई पे है और नीचे उतर के जाना बिल्कुल भी बस का नहीं था, क्योंकि सबकी हालत ख़राब थी। तो इसलिए हम लोग नहीं जाने वाले थे। और नहीं तो अगर थोड़ा सा ठंडा भी होता ना, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी, धूप भी था, अगर थोड़ा सा मौसम ठंडा होता तो हम लोग सोचते भी जाने के लिए और वहीं पर फ़ोटोज़ लेते। लेकिन बिल्कुल भी हमने मूड अपना नहीं बनाया वहाँ जाने के लिए। तो अब जो है इसका मुंडन हो गया है और मम्मी अब निकलने वाली है, तो सबको अपनी तरफ से विदाई दे रही थी और मैं आयु को लेके बैठी थी। तो मेरे से मम्मी पूछ रही थी कौन कौन है। तो मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं गए थे, लेकिन एक चाची थी बगल की जिनको मम्मी नहीं पहचानती थी, तो वही मुझसे पूछ रही थी कि वो कौन है। तो मैंने बताया और उसके बाद में मैंने आयु का और दीदी ने दर्शन करवाया, बजरंगबली का टीका लगाया, जो भी चीज़ें होती हैं वो किया। उसके बाद में हमें निकलना था, तो फटाफट से हमने पानी वानी पिया। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा दूर था कि कुछ मिल भी नहीं रहा था, बस पानी जो मिला है वही हम लोगों ने पिया। उसके बाद हमारा ये प्लान था कि यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पानी वगैरह पियेंगे, अच्छे से बैठ के सबको पिलवाएंगे। तो यहाँ से हम निकल रहे थे, तब तक हम लोगों ने सोचा लाओ एक दो फ़ोटो शूट करवा ही लेते हैं। अगर कैमरामैन आया है तो उसको पैसे भी दिए, तो एक दो फ़ोटोज़ हम लोग ले लेते हैं। खैर वो कैमरामैन ऐसा था ना, अपना बैग जल्दी पैक करता था, फ़ोटोज़ कम खींचता था, कैमरा जल्दी पैक करता था, नहीं तो हम लोग बहुत सी जगह पर फ़ोटोज़ लेते। और ये देखो आप लोग, भीड़ कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये हम लोग लौट रहे थे ना, तो देख रहे थे राम मंदिर जाने के लिए, हनुमानगढ़ी जाने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा लोग जा रहे थे। तो बस हम लोग यहाँ से घर के लिए निकल लिए थे और क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों को लेट हो रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कल हमारे यहाँ रामायण बैठने वाला है, उसकी सारी हमें तैयारी करनी है। तो इसलिए हम लोग फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं और घर जाके हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, साथ में सारे मेहमान कल आने वाले हैं। तो इसलिए घर जाके घर भी संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छे से गया, बहुत बड़ा काम हमारा हो गया और ये काम कब से हम लोग वेट कर रहे थे। तो आज फाइनली आयु का मुंडन हो गया और कल रामायण बैठेगा। और तो कल के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक